चलो हाफ टिकट। क्वेश्चन क्या है? एपी क्यों नहीं है? एपी की कोई सीरीज एपी कब होती है एवरीवन? अबे टैक्सी नहीं, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कहीं भी जाओ, स्कूल जाओ, कैफे जाओ, है ना, किसी से मिलने जाओ, भाड़ में जाओ राइट, उसको उससे क्या मतलब, वो तो टैक्सी चला रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है या टॉपिक है उसको देखते हैं। ऑलराइट, सो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होता है? एवरीवन नाम से क्लियर हो चुका है व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट। सो फाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 5, 8 एंड लास्ट वाला टर्म क्या हो गया? 38। जैसे मैंने बोला 2 का टेबल, 2 के टेबल में फर्स्ट टर्म क्या होता है? 2, देन लास्ट टर्म 20। 5 का टेबल, किसी भी नंबर का टेबल, और टेबल कहां तक हम लोग लर्न करते हैं? 10। तो वो हो गया एक फाइनाइट एपी। और दूसरा कौन सा हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइटली चला जाता है। जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो बेसिकली एपी दो तरह का होता है। कौन से दो तरह के हो गए? एक फाइनाइट एपी और दूसरा इनफाइनाइट एपी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो नीचे लाइन लिखी है वो पढ़ो। अ फाइनाइट एपी विल हैव द लास्ट टर्म वेयर एज एन इनफाइनाइट एपी वोंट। दैट मीन्स फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होगा, बट इनफाइनाइट एपी में तो लास्ट टर्म आप निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। इफ ए इज अ फर्स्ट टर्म, ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एवरीवन? ए से, और डी क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस। अगर आप लोग को याद हो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम पे, मेरे पास कितना रुपए था स्टार्टिंग में? 200 रुपीज था, तो वही हमारा ए हो गया। 200 रुपीज क्या हो गया? ए। और बाकी 200 में हम क्या करते जा रहे थे? 10 रुपीज ऐड करते जा रहे थे। तो वो जो हर बार 10 ऐड कर रहे थे वो क्या था हमारा? डी, कॉमन डिफरेंस। उसको किससे रिप्रेजेंट करते? कॉमन डिफरेंस को डी से। दैट मीन्स ए हमारा जो था वो ए, ये वाला ए, ये तो हम पहले लिख लेंगे। सबसे पहले मेरे पास 200 रुपए था। अब उस ए में हम क्या ऐड करते हैं? डी ऐड करते हैं ना, तभी तो हमको सेकेंड टर्म मिलता है। तो सेकेंड टर्म में क्या हो गया हमारा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया? ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म क्या हो गया? a2, ये हो गया a3, देन a4, a5 एंड सो ऑन। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। लेकिन अब ये लास्ट वाला जो टर्म होता है an, ये an जो लास्ट टर्म हम निकालते हैं, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म बोलो आप, तो nth टर्म, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एपी कैसे आएगा? मैंने लास्ट टाइम डिराइव किया था। कैसे होगा? a1 हमारा क्या आ गया? a, a1 क्या है हमारा? a फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म a2 क्या है हमारा? a प्लस डी। a3 क्या है हमारा? a प्लस 2d। और इस तरीके से अगर हमें an निकालना है, तो an निकालने के लिए a तो हमारा कॉमन है ही ऑलरेडी, a तो ऐड करते ही हैं। अगर ध्यान से देखो, थर्ड टर्म है तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट क्या है? 2। अगर ये 2 है तो ये क्या है? 1। दैट मीन्स अगर ये n होगा तो ये क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो यही जो nth टर्म है उसका ये फॉर्मूला है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्या फाइंड आउट करेंगे? nth टर्म ना, नंबर ऑफ टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n भी n। बेसिकली इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कोई भी जो सीक्वेंस है
मान लो मैंने सीक्वेंस एक दे दिया आप लोगों को, लेट्स से 3 देन कॉमा 5 कॉमा 7 देन 9, और मैंने बोला कि इस सीक्वेंस में से 34th टर्म निकालो। तो अभी आप ऐसे, कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 3 इज 2, दैट मीन्स 2 2 2 आप ऐड कब तक करोगे, 34 टर्म तक ऐड करोगे क्या? अगर मैंने, चलो मान लो कर भी लिया, मैंने बोल दिया कि भाई 115th टर्म निकालो, तो कितना टाइम लगेगा? इसीलिए nth टर्म निकालने के लिए, क्या करने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए किसी भी AP के सीरीज का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, वेयर a is first term of a AP, first term, d is कॉमन डिफरेंस, और n क्या हो गया, nth टर्म। यानी कि अगर मुझे 45 टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 45, a क्या हो गया, जो भी सीरीज में, जैसे मान लो ये a क्या हो गया 3, और d क्या हो गया इसका 5 माइनस 3 इज 2। इन वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा 45 टर्म कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज। तो इसी जो nth टर्म के बेस पे फॉर्मूला हमारा क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.1 इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एवरीवन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। चलो हाफ टिकट, क्वेश्चन क्या है, ना ना ना, क्वेश्चन में करना क्या है, एपी निकालना है। फिर से पढ़ो वापस से, क्वेश्चन क्या है, अबे टैक्सी नहीं, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रीड द क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग मीन्स ये टोटल 4 सिचुएशंस दी हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन से सिचुएशन में एपी सीरीज बन रहा है और कौन से सिचुएशन में एपी सीरीज नहीं बन रहा है, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो, हाँ, तो क्यों नहीं बना वो भी बताना है ना, रीजन बताना है ना कि वो एपी क्यों नहीं है। एपी क्यों है ये तो पता है, एपी क्यों नहीं है, एपी कोई सीरीज एपी कब होती है एवरीवन, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का हम निकालेंगे तो अगर सेम आया दैट मींस वो एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया किसी भी सीरीज का तो एपी होगा नहीं, बस तो इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो अभी सिचुएशन से तुम्हें क्या निकालना है, सीरीज निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चलो नाउ रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, क्या है क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि तुम्हें टैक्सी वाले को रोका, भैया टैक्सी 2 मिनट, हाँ, टैक्सी वाले ने क्या बोला, भैया देखो पहले किलोमीटर के लिए तुम कहीं भी जाओ, स्कूल जाओ, कैफे जाओ, है ना, किसी से मिलने जाओ, मीटिंग करने जाओ, भाड़ में जाओ, राइट, उसको उससे क्या मतलब, वो तो टैक्सी चला रहा है ना, वो तो टैक्सी चला रहा है, उसने बस कंडीशन बोल दिया पहले किलोमीटर के लिए वो कितना लेगा 15, पहले किलोमीटर के लिए कितना बोलेगा वो 15 फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एंड एडिशनल किलोमीटर। यानी कि अब उसके बाद जितना किलोमीटर एडिशनल चलते जाओगे तुम्हें हर किलोमीटर पे कितना देना पड़ेगा, 8 रुपए। तो तुमने बोला चलो भैया ठीक है चलो, जैसे ही पहले किलोमीटर हुआ कितना रुपए तुमने दिया उसको, 15। फिर जैसे ही नेक्स्ट किलोमीटर हुआ 8, तो 15 + 8 कितना हो गया 23। फिर वापस से 8 रुपीज नेक्स्ट किलोमीटर पे कितना हो गया 31। अभी हमको सीरीज मिल गई, अब इसको क्रॉस चेक करना है कि ये जो सीरीज मिली, जो सीक्वेंस मिला वो एपी है। क्या करते हैं हम लोग एवरीवन, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 23 - 15 इज हाउ मच, 31 - 23 इज व्हाट
तो क्या ये एपी है? यस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यस, इट इज एन एपी। अब देखो ग्रामर चेक कर लो, एन होगा या ए होगा, आप लोग डिसाइड कर लो। ठीक है, चलो गुड, सिट डाउन। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन कौन बताएगा मेरे को? सिया, रीड द क्वेश्चन। बैठे बैठे रीड करो, खड़े होने की जरूरत नहीं है। एट अ टाइम, हाँ। सो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अब मान ले तेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, गैस घर में जो अपन खाना बनाते हैं ना, ठीक है, उस टाइप का ही कोई तो सिलेंडर है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, अब उस सिलेंडर में क्या है? एयर है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, एक वैक्यूम पंप है, वो क्या करेगा? रिमूव। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर में जो भी क्वांटिटी है उसका 1/4 वो एक बार में रिमूव करेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर में देखो इधर, उस सिलेंडर में, ठीक है, यहां से मैंने निकाला, अभी मान लो 16 लिया मैंने। 16 क्यों लिया, रीजन बताऊंगा। ठीक है, 16 उसके अंदर एयर भरा हुआ है, ठीक है। अब उस 16 में से पहले क्या करेगा? 1/4 निकालना है। वापस से क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में भी कितना एयर भरा हुआ है? 16 भरा हुआ है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर, अब वैक्यूम कितना निकालेगा? 1/4। तो 16 का 1/4 किया, कितना निकालेगा वो? 4 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी वॉल्यूम एयर जिसमें भी है, कितना निकालेगा? 4। तो पहले सिलेंडर में कितना था एवरीवन? अब 16 में से वो 4 निकाल देगा एक बार में, कितना बचा? 16 माइनस 4 इज 12, करेक्ट। अभी सिलेंडर में 16 की जगह कितना बचा हुआ है? 12। फिर से वापस से वो वैक्यूम निकालेगा, किसका निकालेगा? 12 का 1/4 निकालेगा, कितना आ गया? 3। तो 12 में से 3 माइनस गया, कितना बचा अभी सिलेंडर में? 9, करेक्ट। क्लियर, सीरीज हमको मिल गई। अब ये बताओ क्या सीरीज एपी में है? यस। कौन बोल रहा है बेटा? पंखा देखा है ना? पंखा देखा है? अगर मैं बांध के तेरे को चलाऊंगा फुल स्पीड पे तो क्या होगा तेरे साथ? घूम जाएगा। थोड़ा सा इधर देखा, ध्यान दे दे बच्चा। 16, 12, 9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 माइनस 16 इज हाउ मच? -4। 9 माइनस 12 इज हाउ मच? -3। क्या सेम आया डिफरेंस? तो क्या एपी होगा? करेक्ट, एपी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? नो। सेकंड का आंसर इज नो। ठीक है, नो, इट इज नॉट। अब ये एन होगा या ए होगा, आप लोग लगा लो। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन, ऋषिका रीड द क्वेश्चन। तेरा ही नाम है ना ऋषिका? हाँ, रीड। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। अब मान ले चल, ये जो मजदूर बैठे हैं तेरे पीछे, सब मजदूरी है ये, है ना? चुप रहे तू। क्यों? तू क्या करेगा? पैसे कलेक्ट करेगा? हाँ, वो भी नहीं कर पाओगे, लेके जाके मोमोज खाने चला जाएगा। इधर देखो, जब भी आते हैं ना क्लास में, ऐसे आते आते सीधे मांगेगा पानी किधर है, पानी किधर। मैंने क्या हुआ सर? वो मोमोज की चटनी बहुत तीखी थी। हर दूसरे दिन ये मोमोज खा के आता। अभी पार्टी हम लोग किए थे ना कुछ दिन पहले, तो कह रहे सर मोमोज रखवाओ, उसमें मोमोज खाएगा। हाँ, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter। पहले मीटर के लिए कितना वो चार्ज करेगा? 150 रुपीज। एंड राइजेस बाई, जितना वो डिग करते जाओगे हर मीटर पे कितना चार्ज करेगा? 50 रुपीज ईच सबसीक्वेंट मीटर। मतलब कि उसके आगे जितना वो एक एक मीटर बढ़ता जाएगा,
वो 50 रुपए और चार्ज। ये वाला केस और ये वाला केस लगभग सिमिलर है ना, पहला वाला और ये थर्ड वाला। तो पहली बार में कितना चार्ज लगेगा एवरीवन? 150 रुपीज, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए कितना चार्ज करेगा वो? 150। अब उसके बाद जितना मीटर पे बढ़ता जाएगा वो 50 रुपीज। मान लो 1 मीटर बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 इज 200, फिर नेक्स्ट 250 एंड सो ऑन। सीरीज मिल गई हमको। अब ये क्या एपी में है? चेक करो, 200 माइनस 150 इज 50, 250 माइनस 200 इज 50। हर बार 50 आ रहा है, एपी में होगा कि नहीं होगा? तो इसको बोल दो यस, इट इज एन एपी। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए। इनफैक्ट पता है क्या, आपको अगर इन केस एपी का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, इसी सिचुएशंस पे ही आएंगे। मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि डेफिनेटली इसी टाइप के सिचुएशंस पे ही बेस्ड आपको एपी पूछा जाएगा, जहां पे चूंकि वो तो एपी होगा ही होगा ना, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एपी आइडेंटिफाई करो, वो आपको ऐसे रियल टाइम का एक सिचुएशन दे देंगे कि जहां पे वो ऐसे गड्ढा खोदेगा, पहला चार्ज 1 मीटर का 150, उसने 7 मीटर तक खोदा, राइट, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। इस टाइप से रियल सिचुएशन पे ही आपको वो क्वेश्चंस बना के देंगे। क्लियर है एवरीवन? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीधे ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इस टाइप के पूछेंगे, पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक है, आया समझ में? चलो फोर्थ क्वेश्चन कौन बताएगा? बताओ हीरो। हाँ हाँ तुम ही बताओ। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, आगे ये रुपीज लिखा है बच्चा लोग। रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब तो गुरु यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, हर साल, राइट, कितना अमाउंट आएगा उसके पास अगर उसने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8% दिया है, ठीक है, और उन्होंने बोला पर साल। अब पर साल मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा हम उसका सीरीज बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, कितना दे रखा है? 8% और 10,000। तो अब मुझे ये बताओ तुम लोगों में से अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? चलो 2 मिनट रुक जाओ, हम जिससे पूछेंगे वो आंसर करेगा। जब मैं देखता हूं तो नजरें कैसे चुराने लगते हैं इन लोग। पीछे क्या देख रहे हो? तुम्ही से बोल रहा हूं, खड़े हो। चलो लास्ट ईयर था बेटा ये वाला, सेम अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, अमाउंट ए इज इक्वल्स टू, हाँ मेरे को यहां तक सुनाई दे रहा है, धीरे से बोलो कि कम से कम मेरे को भी ना सुनाई दे। ए इज इक्वल्स टू पी इंटू पी प्लस या पी इंटू, हाँ, 1 प्लस आर अपॉन टू द पावर एन इंटू एन। ठीक है, बैठो। अच्छा रुको, कैलकुलेट करने से पहले गेस करो ये एपी होगा या कि नहीं? नहीं होगा। एपी नहीं होगा, क्योंकि खुद लॉजिक बताओ, जब प्रिंसिपल तुम्हारा क्या हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, राइट, तो आपका जो आंसर आएगा वो जो दोनों, वो किस में होता पता है आपको? सिंपल इंटरेस्ट में होता था। जो सीरीज होती थी ना वो सिंपल इंटरेस्ट में बनता था। फिर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है? 10,000, 1 प्लस आर कितना है? 8/100। पहले साल के लिए एन कितना हो जाएगा? 1, अमाउंट 1, सेकेंड ईयर 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। और चलो फटाफट एवरीवन कैलकुलेट करो क्या आंसर आएगा? 1 प्लस 8/100
टू द पावर 3। हाँ थर्ड ईयर के लिए। चलो करो फटाफट कैलकुलेट, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ सो A1 कितना आया 10,800। तो ये हमारा एक तरीके से मान लो फर्स्ट टर्म आया। देन नेक्स्ट इसका क्या आ रहा है एवरीवन 11,664, ये आ गया A2। देन इसका 12,590.04 समथिंग, राइट। अब ये हो गया तुम्हारा A3, ठीक है। A1 A2 A3 एवरीवन, क्या A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के? नहीं है। दैट मीन्स इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट इन AP, ठीक है। ऑल राइट, इसका आंसर होगा नो, ठीक है। थर्ड का नो, इट इज नॉट एन AP। ऑल राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी भी था और कुछ सिचुएशंस डिफरेंट भी थे और डिफिकल्ट भी थे। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी एवरीवन। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था, इजी है, फिर भी फटाफट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। ये 5 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या बोला है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP when the first term A and the common difference D are given as follows। कितने टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, कितने, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट फर्स्ट टर्म कितना है एवरीवन 10, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 10, ठीक है। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। सो 10 + 10 इज 20। अब इस 20 में थर्ड टर्म निकालने के लिए वापस से कॉमन डिफरेंस 20 + 10 इज 30, वापस से 10 ऐड करेंगे 40 एंड सो ऑन। 4 टर्म निकालने के लिए बोला था, वी हैव कैलकुलेटेड इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, A क्या दिया है -2। वी नो दैट कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऐड करते हैं। तो -2 में से 0 ऐड किया तो -2, -2 में 0 ऐड किया तो -2 एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, A क्या दिया है -1, ठीक है, -1। कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। हाँ सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या है एवरीवन, थर्ड ये वाला निकालना है, ठीक है। A क्या दिया है 4, A क्या दिया है 4, D इज -3। तो A में क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म निकलेगा। तो 4 में -3 ऐड किया तो क्या आएगा 1। अब 1 में नेक्स्ट, अब इसमें वापस से D ऐड करेंगे, 1 में -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 - 3 इज -2, तो ये आ गया -2। अब वापस से इसमें D ऐड करोगे, दैट मीन्स -2 में वापस से -3 ऐड करोगे, -2 -3 विच इज -5, करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म्स, ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ क्या दिया एवरीवन, फोर्थ क्या है, A है -1, तो पहला टर्म -1 लिख लिया। अब उसमें हम D ऐड करेंगे, D कितना दिया हुआ है फोर्थ में 1/2, तो -1 में हम 1/2 ऐड करेंगे, ये 1/1, तो ये आ गया 2 -2 + 1 × 1 -2 -1/2, करेक्ट। तो ये आ गया -1/2। अब -1/2 में वापस हम क्या ऐड करेंगे 1/2, -1/2 में 1/2 ऐड किया तो क्या आएगा 0। अब 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/2। ये हो गए 4 टर्म्स, ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ क्या है एवरीवन, A फिफ्थ देख लो एक बार, A क्या दिया है फिफ्थ, A है हमारा -1.25।
ए क्या है -1.25। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे एवरीवन, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म निकालने के लिए। डी क्या है 0.25 माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएगा। सो 1.25 माइनस का, और उसमें हम ऐड करेंगे -0.25, तो ये 5 5 10 2 to 4 and 5 and 1 plus 0 is 1 1.50, तो माइनस का ही आएगा, माइनस का 1.50। ठीक है, अब माइनस का 1.50 में वापस हम क्या करेंगे 25 ऐड करेंगे, 5 7 1, करेक्ट। तो ये हो गया माइनस का 1.75। वापस से इसमें 0.25 ऐड किया, ये आ गया 0 0 2, ये आ गया माइनस का 2। क्लियर है एवरीवन, राइट। चूंकि ये माइनस था डी और ए भी क्या है माइनस का, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 1.50 आ जाएगा। फिर वापस से 0.25 ऐड करोगे, बिकॉज हर बार हम क्या ऐड कर रहे हैं, माइनस का 0.25 हम ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली माइनस है, तो अब दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो ऐड ही तो होते हैं ना, और रिजल्ट में क्या आता है, नेगेटिव ही नंबर आता है, राइट। जैसे -5 -2 क्या आएगा -7। सो नेगेटिव नंबर्स आपस में ऐड होकर के नेगेटिव ही बनेंगे, एंड सो ऑन। तो ये रहे फर्स्ट 4 टर्म्स, इसमें भी क्या होगा -0.25 ऐड होगा, इसमें भी 0.25 ऐड होके क्या बन गया -2। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट, हाँ इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 कल स्टार्ट करते हैं, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि वेंसडे को। कल वेंसडे, कल क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 to 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, जितना हो पाएगा उतना हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना है। कुछ डाउट है किसी को, पूछ लो मेरे से, एनीथिंग।